नवरात्रि जो रखते हैं, तो लास्ट में जो नवरात्र आता है उसका होता है भी सिद्धि प्राप्त होगी। जिस भावना से हमने 8 दिन तक माता को याद किया या उनके प्रति जैसी हमारी भावना रही, जिस हिसाब से हमने पूजा की, उस हिसाब से लास्ट दिन हमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसलिए लास्ट नवरात्र सिद्धिदात्री के रूप में मनाया जाता है। अब कई लोग कहते हैं भी दशहरे का और देवी का ये दोनों इकट्ठे क्यों आते हैं, इनमें कोई कनेक्शन है क्या? कहते हैं कि जब एक और कोई कनेक्शन होगा तो ज़्यादा ध्यान नहीं, लेकिन एक जो है उसमें बताते हैं कि जब रावण उसको धर्मराज को बंदी बनाने आया, जैसे कहते हैं ना सबको 500 तत्व जो थे उनको भी उसने अपने वश में कर लिया था, और धर्मराज जो था उसको भी उसने अपने अधीन कर लिया था। तो कहते हैं जब वो उसको अधीन करने के लिए आया तो कहते हैं कि देवी ने काली का रूप धारण करके रावण के साथ युद्ध किया था। तो कहते हैं वो जो युद्ध है वो कई दिन तक चला, कई लोग ऐसे मानते हैं कि वो 9 दिन तक चला। तो लास्ट में धर्मराज ही उनको कहता है कि आप दोनों अगर ऐसे लड़ते रहेंगे तो पराजित दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि रावण के मृत्यु का समय नहीं आया है और आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप तो देवी हो तो आप ही पीछे हट जाओ, इसका समय आएगा तो ये अपने आप ही इसकी मृत्यु निश्चित है और वो समय जल्दी ही आने वाला है। तो इसलिए फिर वो पीछे हट गए। तो उस हिसाब से एक कनेक्शन इसका इसमें बताते हैं। तो 9 दिन तक हमने देवियां जो एक एक बनाई, उसका एक एक रहस्य, एक एक अर्थ आपको स्पष्ट किया। आज हमारे बीच में 2 नए मेहमान आए हैं बाबा के घर में। पहले ओम शांति। आज बहुत खुशी का दिन है। अभी कह रहे थे कि आज लास्ट डे है। मैं कहती हूँ आज लास्ट डे नहीं है, आज से फर्स्ट डे है। नवरात्रे पूरे नहीं हुए हैं, केवल 9 दिन के लिए नहीं। भगवान को याद करना या देवी का पूजन करना ये बस थोड़े दिन के लिए नहीं, बड़े महत्व है 8 और 9 का। कोई अंगूठी भी बनवाते हैं तो 8 और 9 रत्नों की ही बनवाते हैं कि उससे सिद्धि होती है। लेकिन पूजा पाठ जो भी हम करते हैं, जो भी जिस इष्ट देव को मानते हैं, भगवान को तो सभी मानते हैं, हम उसको हर रोज याद करें और देखें इन 9 दिनों में हमने जो भी पूजा पाठ किया, व्रत व जागरण आदि किया, तो उससे हमें क्या प्राप्ति हुई, क्या उससे हमारे मन के अंदर कोई विकार खत्म हुए। हर देवी के अंदर शस्त्र दिखाए जाते हैं, उन शस्त्रों से भी हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी बुराइयों पर जीत पानी है। जो असुर एक नहीं, असुर देखा जाए तो हमारे अंदर ही एक नहीं 5 बैठे हैं। 5 ही नहीं, उसके बाल बच्चे भी बैठे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अपमान आदि आदि। तो क्या देवी पर हम वो बलि चढ़े? सुनते हैं ना देवी पर बलि चढ़ते हैं। आपने कहीं देखा होगा, गंगानगर में एक मंदिर है, वहाँ 2 बहनें हैं, वो दरानी जेठानी है। एक कहीं और रहती है, एक मंदिर के अंदर रहती है। जो मंदिर के अंदर रहती है वो बलि लेती है। बलि कैसे?
मंदिर में वो देवी जी विराजित हैं। उधर बहुत बड़ा एक आंगन बड़ा है, उसमें जो भी काटते होंगे बलि चढ़ाते हैं, जो उसका ब्लड होता है ना, वो उस देवी के ऊपर छिटा डालते हैं। और राजस्थान में है मंदिर। और अमृत देखो शराब का। ये हम भक्ति तो करते हैं, मुझे भी अमृत दिया, फिर मुझे किसी ने इशारा किया कि भाई पीना नहीं है। मैं बदबू तो आ रही थी, मैंने सोचा अभी उधर काट पाट होती है, अभी उसकी बदबू होगी, लेकिन शराब की हो है। और सोचने की बात ये है, एक तरफ से हम देवी कहते हैं, देवी शब्द भले 2 अक्षर है, इस देवी शब्द के अंदर बहुत कुछ समाया हुआ भी है। तो इसलिए अब हम बलि क्या चढ़े, भगवान ने भी देवियों ने भी अब क्या वो बलि मांगते हैं, जो हमारे अंदर विकार है वो मुझे दान में दे दो। तो जो ये विकार भगवान को अर्पित कर देता है, उसे सिद्धि जरूर प्राप्त होती है। आज देवी भी किस आधार से कहलाए, देवता भी किस आधार से कहलाए, उन्होंने भी अपने जीवन के अंदर इन बुराइयों की बलि दी, या कहे इन बुराइयों का त्याग किया। आज तभी वो मंदिरों में पूजे जा रहे हैं। आज उनका यादगार चेतन देवी के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसको मैंने सवेरे भी क्लास में ये कहा, ये नहीं सोचे कि नवरात्रे पूरे हो गए, ये सोचे कि हमारे लिए सदा ही नवरात्रे हैं। केवल व्रत रखना, केवल जागरण करना, वो तो 9 दिन चला सो चला 8 दिन। और हमें तो हर रोज व्रत रखना है, हर रोज हमें जागरण करना है। व्रत ये रखना है कि हम कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे, हम कभी भी किसी को तंग व क्रोध आदि नहीं करेंगे। और जागरण करना है, जब भी समृद्धि आए तब भोर बही, तब हम जागे, भगवान को याद करें। रात को भी नींद खुले तो हमें टच हो पहले कि मुझे भगवान को याद करना है। तो ये है हमारी सिद्धियां। जब कोई जब तक पूजा पाठ आदि करता है तो उसके बाद उसको खुशी होती है, कोई न कोई विकार खत्म होते हैं। तो इसलिए कई दिन देखो, जो भी ये मंदिरों में बनते, अब तो मुझे पता नहीं है, जो भी कोई मंदिर में हनुमान बनता या वो बनता, पानीपत में मैंने देखा है, जो हनुमान बनता है वो 40 दिन प्योरिटी में भी, और वो धरती पर सोएगा और एक टाइम खाना खाता था। पानीपत की आपको ने पढ़ते भी होंगे, बहुत मशहूर रामलीला है। और 15 दिन भी गुंगी रामलीला भी जो होती थी, उसमें भी सारी भगवान की बातें, चाहे रात को भी क्यों नहीं होती थी। आजकल समय अनुसार कुछ चीज है, तो हमारे जीवन के अंदर भी जो दिव्यता आनी चाहिए, जो विकार खत्म होने चाहिए, आज वो नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए कहा कि हर रोज समझे, मैंने आज नवरात्रा रखा है, पूरा पूरा अपने पर ध्यान देंगे कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है। बाबा बहुत बड़ी बात कहते हैं, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, सुख देंगे तो सुखी रहेंगे। तो ऐसा ही नवरात्रि हम सदा ही मनाते रहे।